Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will study bases of vector space. तो पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि bases क्या होती है. तो डेफिनेशन ये है कि लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, यानी एफ यहाँ पे क्या है, फील्ड है. ए सबसेट बी ऑफ वी इज कॉल्ड बेसिस ऑफ वी इफ बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एफ. अब लीनियरली इंडिपेंडेंट का आपको पता है. एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी जो v का हर एलिमेंट है वो b का लीनियर कॉम्बिनेशन भी हो. दूसरा लफ्ज़ों में b का जो स्पैन है वो v होना चाहिए. तो ये दूसरी डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, एक और तरीके से भी है. यानी वो कहता है कि और ए सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स स्पैनिंग, जैसे ये b सारे है ना, उसका सारे एलिमेंट्स v के सारे एलिमेंट्स b के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो स्पैन ही हुआ. तो ये स्पैनिंग की फॉर्म में ए सेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पैनिंग ए वेक्टर स्पेस v इज कॉल्ड अ बेसिस फॉर v. अच्छा, आगे आपने ये डियर स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जब बेसिस की बात करनी तो v को जीरो वेक्टर स्पेस नहीं होना चाहिए, यानी इसकी फिर वो बेस ट्रिवियली होगी. तो जब भी बेसिस किसी वेक्टर स्पेस की आपने लेनी तो v क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए. एक है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, ये आपको मैं बता देता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस इज सेड टू बी द डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस. यानी जो बेसिस में जितने एलिमेंट्स हैं, अगर 2 है तो 2 डायमेंशन की वेक्टर स्पेस होगी, 3 है तो 3 डायमेंशन होगी. जितने एलिमेंट्स होंगे वही उसकी क्या होगी, डायमेंशन होगी वेक्टर स्पेस की. हम यहाँ पर हम एक एग्जांपल करते हैं कि ये E1 है, फर्ज कर 1 0 0 1, E2 है 0 1 1 0 और E3 है 0 0 0 1. ये वो कहता है कि साबित करो कि फॉर्म है बेसिस ऑफ V ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस. अब हमें पता है कि जो 2x2 मैट्रिसेस के तो एलिमेंट्स इस तरह के होते हैं A B C D, जिसमें जो A B C और D ये बिलोंग्स टू R है, यही है ना. इनका ऑर्डर 2 by 2 होता है. अब हम चेक करते हैं कि कंसिडर के A इंटू E1, यानी ये वाला एलिमेंट 1 0 0 0, B इंटू दूसरा एलिमेंट 0 1 1 0 प्लस C इंटू तीसरा एलिमेंट 0 0 0 1. ये किसके बराबर होता है, ये A 0 0 0 हो गया, 0 B B 0 हो गया, आगे ये 0 0 0 और ये हो गया C. इनको अगर हम प्लस करते हैं तो ये A प्लस 0 प्लस 0 A हो गया, 0 प्लस B प्लस 0 B हो गया, 0 प्लस B प्लस 0 B हो गया, 0 प्लस 0 प्लस C, तो ये C हो गया. तो ये सारे एलिमेंट्स, यानी दूसरा लफ्ज़ों में अगर वेक्टर v के जो एलिमेंट्स इस फॉर्म के हैं, सारे एलिमेंट्स इन्हीं तीनों की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. तो इसका ये मतलब हुआ कि जो सेट b है या s कह लें कि E1 E2 E3 फॉर्म ए basis of v of all 2x2 मैट्रिसेस. तो ये उम्मीद है कि आपको बेसिस की समझ आ गई होनी है. उसकी डेफिनेशन ये एक मैंने आपको एग्जांपल करवाई है. नेक्स्ट एक थ्योरम है. वो थ्योरम ये स्टेटमेंट है कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंटेन्स अ बेसिस. हम इसको प्रूव करते हैं. बहुत ही ये सिंपल थ्योरम है कि लेट V1 V2 VR be फाइनाइट, कि हम V1 V2 VR भी फाइनाइट स्पैनिंग सेट है. ये सेट फॉर एग्जांपल के B है, उसमें R एलिमेंट्स हैं.
तो ये स्पैनिंग सेट है, हमें पता है बेसिस स्पैनिंग सेट ही होता है। और वी हम ले लेते हैं कि नॉन जीरो, क्योंकि बेसिस में ये वी को मैंने आपको पहले बताया हुआ कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब अगर तो ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इफ यानी v1 v2 एंड vr आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ऑब्वियसली यही बेसिस की डेफिनेशन है। देन ऑब्वियसली इट इज ए बेसिस, ये तो प्रूव हो गया। अब हम सपोज कर लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं, वी सपोज कि ये जो बी है, लेट बी यानी v1 v2 से लेके vr आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो b है इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब पिछला मेरा लेक्चर अगर आप देखें, उसमें हमने एक थ्योरम प्रूव किया था कि अगर कोई भी सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसे हम उसके अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स एलिमेंट हम लिख सकते हैं। ये एक थ्योरम हमने पहले प्रूव किया था पिछले लेक्चर में। वो जरा पिछला लेक्चर और थ्योरम जरा देख के आपने जरा देखना है कि बी अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, देन उस थ्योरम की रो से देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी which is the linear combination of other। अब बी में तो आर एलिमेंट्स हैं, तो अदर कितने बचे? अदर हुए आर माइनस वन वैक्टर्स। यहां तक समझ आ गई है ना कि ये आर है एक, जो बाकी सारे का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये आर माइनस वन के फॉर्म में हुआ। दैट इज यानी वन वेक्टर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कितने वेक्टर्स का? आर माइनस वन है ना, यानी v1 v2 v3 एंड vr माइनस वन, इनका वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। ये एक वेक्टर, फिर हम दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि v के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन में, और वो लीनियरली क्या हो रहे हैं? इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। यानी तो सो काउंटिंग इन दिस वे द स्पैनिंग सेट कौन सा? v1 v2 से लेके vr तक, यानी सारे एलिमेंट्स वेयर जो r है वो आपका 1 से लेके n एंड n इज लेस देन r। तो ये जो स्पैनिंग सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया, बिकम्स linearly independent, and so it forms a basis। तो यही जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और वो स्पैन भी करे तो वही बेसिस की डेफिनेशन है। इसका यह मतलब हुआ कि एवरी finite dimensional vector space contains a basis। यही हमारा थ्योरम था। तो अब इसके बेसिस के
रेलिवेंट क्वेश्चंस और मज़ीद थ्योरम्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू जी।